हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे आज व्यवहारवादी जो पढ़ चुके हैं स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, सी.एल. हल। ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव। और सी.एल. हल को ओनली सबलीकरण नियम किसने दिया ये याद होना चाहिए। एसओआर किसने दिया उस पर आधारित है। डी बी बराबर डी इंटू एच, ये अपने को पता होना चाहिए। और अब बात करेंगे आगे संज्ञानवादी। वो जो थे वो व्यवहारवादी थे जिन्होंने अधिगम के अंदर अपने सुझाव दिए, अपने सिद्धांत दिए। और अब बात करेंगे संज्ञानवादी। संज्ञानवादी का मतलब होता है कोग्निटिव। कोग्निटिव मतलब ये कह सकते हो कि जितनी भी अपनी मानसिक क्रियाएं होती है, सोचना, समझना, ज्ञान, अवबोध, तर्कना, तुलना करना, कंपैरिजन करना, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें, जितने तर्क करना, ये लॉजिक वगैरह, ये सारी की सारी मानसिक क्रियाएं, उसको हम बोलते हैं संज्ञानवादी, कोग्निटिव, है ना। और व्यवहारवादी में किस पर बल दिया? जानवरों पर प्रयोग किया है। और संज्ञानवादी में मनुष्य पर प्रयोग किया गया है ना। जीन पियाजे ने खुद के बच्चों पर प्रयोग करके देखा है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे संज्ञानवादी दो प्रकार के होते हैं, प्राचीन संज्ञानवादी और आधुनिक संज्ञानवादी। प्राचीन में कौन आते हैं? जीन पियाजे, कोहलर, कोपका, वर्दीमर, कुर्ट लेविन, ये सारी चीजें, टोलमैन, ये जो है ये प्राचीन संज्ञानवादी। आज से नहीं, बहुत मतलब समय पहले इन्होंने सिद्धांत दे दिया था इसके बारे में, है ना। आधुनिक अभी के हैं जो आधुनिक, वो है अल्बर्ट बांडुरा। कौन है? अल्बर्ट बांडुरा, जेरोम ब्रूनर और वाइगोस्की। अब जीन पियाजे कहता है कि विकास सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अल्बर्ट बांडुरा बोलता है, जेरोम ब्रूनर, वाइगोस्की ये बोलते हैं कि असतत प्रक्रिया है, बदलती रहती है, विकास बदलता रहता है। तो ये आधुनिक ये कहते हैं, बाकी जीन पियाजे वो कहता है। तो ये अपना अपना ये है सुझाव। अपने को यदि जेरोम ब्रूनर के हिसाब से पूछे तो अपने को उस हिसाब से आंसर देना है, और जीन पियाजे पूछे तो उस हिसाब से आंसर देने की कोशिश रहेगी अपनी। आज बात करते हैं कि स्कीमा, एक शब्द बहुत है जीन पियाजे के अंदर। अब जीन पियाजे पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ेंगे? जीन पियाजे, जीन पियाजे, है ना। खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था इन्होंने, है ना। जैक्सिन, है ना, ऐसे 3 बच्चे थे इनके। अब स्कीमा और स्कीम्स, स्कीमा क्या चीज है और स्कीम क्या है? जितनी भी अपनी मानसिक क्रियाएं हैं, कोई समस्या समाधान करने का जो तरीका निकाल लिया, ये क्या है? स्कीमा है। क्या है? स्कीमा है। जैसे आपको प्रॉब्लम आई, उसका समस्या का समाधान निकाल लिया। कोई भी वस्तुओं को एकत्रित करने का, सूचनाओं को एकत्रित कलेक्शन करने का जो तरीका है वो है स्कीमा, है ना। संगठित ढांचा बोल सकते हैं इसको, है ना। बौद्धिक ढांचा बोल सकते हैं, भौगोलिक ढांचा बोल सकते हैं। तो ये जो है स्कीमा है ना। अब स्कीम्स क्या है? स्कीम्स जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि डेली आप स्कूल जाते हो और डेली स्कूल में जाके एक ही जगह आपको फिक्स पता है यहाँ पे जूते निकालने, ये आपका स्कीम्स है। या घर में डेली मतलब एक ही जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे, या एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे, या खाना खाने का तरीका है, मतलब रेगुलरिटी कह सकते हैं अपन। बार बार उसी क्रिया को पुनरावृत्ति हो रही, बार बार वही चीज। जैसे कि आपके बात करने का तरीका, कोई एक शब्द बार बार आ रहा है, या स्कूल से आए बटन, दरवाजा मतलब बोर्ड, ये कह सकते हैं ड्रेस चेंज करके एक ही जगह लटकाना, ये आपका क्या है? स्कीम्स। जूते एक ही जगह रखना है, ये क्या है? स्कीम्स, है ना। और स्कीमा बौद्धिक ढांचा बोल सकते हैं, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करने का ये बोल सकते हैं। तो ये स्कीमा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। आज
इसके बाद अपन बात करते हैं अनुकूलन, एडॉप्टेशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एडॉप्टेशन, TATION, एडॉप्टेशन। एडॉप्ट कर लिया मैंने, एडॉप्ट कर लिया मतलब क्या कर लिया? अनुकूलित। अपन जाते हैं, यहाँ से चले गए कश्मीर चले गए घूमने, और वहां के भौगोलिक परिस्थिति जलवायु को देखकर अपने आप को अनुकूलित कर लिया। क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया। तो वहां से ही शब्द निकला एडॉप्टेशन, है ना। तो अपने आप को समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ये क्या है? अनुकूलन है। अब अनुकूलन क्या है? दो प्रकार के होते हैं, आत्मीकरण और समंजन। आत्मीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं असिमिलेशन। क्या बोलते हैं? असिमिलेशन। अब ये चीज क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आता है, बार बार रिपीट होता है और हर बार आता है ना। कहीं ना कहीं एग्जाम, हर एग्जाम में आने की कोशिश पूरा रहता है, और एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करता है यहाँ पे, और ऐसा फंसाएगा आपको कि जहां से आप बिल्कुल ये हो जाएगा कि आत्मीकरण है या समंजन है ना। तो इसको अच्छे से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आत्मीकरण, कि जैसे कह सकते हैं कि आप मतलब अफ्रीका का कोई लड़का है या अफ्रीका की कोई लड़की है, और वो जब राजस्थान रेगिस्तान में घूमने आई, कहाँ आई? अफ्रीका से आई राजस्थान में, और राजस्थान में अफ्रीका में उसने घोड़ा देखा था। क्या देखा था? घोड़ा। और राजस्थान में आके उसने ऊंट देखा। तो उस ऊंट को देखकर वो कह रहा है, वो लड़की कह रही, ऊंट को देखकर क्या कह रही? कि ये घोड़ा है। क्या बोला? घोड़ा है। कहने का मतलब ये कह रहा हूं कि जो पूर्व ज्ञान था उसकी सहायता से नवीन ज्ञान का विकास किया उसने, है ना। तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, है ना, ये है आत्मीकरण। अब समंजन, समायोजन, समावेशीकरण या संशोधन, है ना, ये क्या चीज होती? समंजन, समायोजन, समावेशीकरण, है ना। तो ये होगा जैसे वो घोड़े को, अफ्रीका की लड़की थी, वहां घोड़ा देखा था और राजस्थान में ऊंट देखा, तो उसको क्या बोल दिया? ऊंट को भी घोड़ा बोल दिया। अब उसने क्या किया कि थोड़ा सा, अब घोड़ा आपको पता है कि थोड़ा सा उसकी गर्दन छोटी होती, लेकिन ऊंट की लंबी होती, तो उसने थोड़ा सा संशोधन कर लिया। ये शब्द पकड़ना आपको, संशोधन, करेक्शन कर लिया। करेक्शन करके उसके साथ समायोजित हो गई। किसके साथ? ऊंट के साथ एडजस्ट कर लिया, उसके साथ समायोजित कर लिया, समंजन कर लिया। ये तो कुब्बड़ वाला घोड़ा है। क्या बोला उसने? कुब्बड़ वाला घोड़ा है। क्या बोला? कुब्बड़ वाला घोड़ा, कुब्बड़ वाला घोड़ा, है ना। ये थोड़ा सा इसने क्या किया? संशोधन किया, करेक्शन किया। और यहाँ पे क्या? नवीन, पूर्व ज्ञान की सहायता से, है ना, की सहायता से नवीन ज्ञान विकसित किया। और यहाँ पे उसको, घोड़े को घोड़ा ही बोला था, वहां पे घोड़ा देखा था अफ्रीका में, और यहाँ पे ऊंट को घोड़ा बोला। उसके बाद समंजस में क्या किया उसने कि ऊंट को थोड़ा सा चेंज में नाम बदल के उसने बोल दिया कुब्बड़ वाला, क्या है? कुब्बड़ वाला घोड़ा है। उसके बाद लास्ट में ये आता है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन सही बता दिया। मतलब क्या कि मतलब जो उसने सही जानकारी करके किताबों से या इधर एक दूसरे से पूछ के उसने उसके बाद निष्कर्ष निकाल दिया कि यार वो तो थोड़ा सा छोटा है, उसकी बॉडी भी थोड़ी स्ट्रक्चर अलग ही है, और ये मतलब वो कुबड़ वाला भी घोड़ा नहीं, मतलब ये ऊंट है। क्या है? ऊंट। मतलब ऊंट को ही ऊंट बता दिया और घोड़े को घोड़ा बता दिया, गधे को गधा बता दिया। तो ये है साम्य धारण। इसी को बोलते हैं संतुलन, है ना, संतुलन भी बोलते हैं इसको, है ना। ये चीज आया समझ में कि आत्मीकरण में पूर्व ज्ञान की सहायता से नवीन ज्ञान विकसित किया, और घोड़े को देखा
था अफ्रीका में और राजस्थान में ऊंट को देखा लेकिन घोड़ा ही बोल दिया, और यहाँ पे करेक्शन कर दिया समंजन समायोजन समावेशीकरण में, और उसको कुब्बड़ वाला बोल दिया। और यहाँ पे साम्य धारण में क्या किया उसने, मतलब घोड़े को घोड़ा बता दिया और ऊंट को ऊंट बता दिया। ठीक है, यहां तक। उसके बाद जीन पियाजे के कुछ अवधारणा है, कुछ स्टेटमेंट दिए थे उसने। उसके बाद और उसकी अवधारणाओं में हमने बात की। उसके बाद जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं, वो 4 अवस्थाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जहां से क्वेश्चन आता रहता है। इसकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, संवेदी गामक, ज्ञानात्मक क्रिया, पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त, है ना। तो देखो पहली जो अवस्था है वो है गामक संज्ञानात्मक, मतलब बच्चा यहाँ पे 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है, संवेदनाएं, रोना धोना चिल्लाना, गामक क्रियाएं करता है। उसके हाथ पैर हिला रहा है, ऐसे चिल्ला रहा, रो रहा है, धोना, मतलब ये जितनी सहज क्रियाएं अपने आप हो रही है, मतलब वस्तु स्थायित्व नहीं होता है यहाँ पे कि पेन को पेन बोलेगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ थोड़ा हल्का बुल्का कर लेता है। तो ये जितने भी गामक क्रियाएं आती वो संवेदी गामक और ज्ञानात्मक में आएगा। 0 से 2 वर्ष का बच्चे को उठाओ, अपने माइंड में डालो, उस चीज को क्या करें, ये तो उसको पापा पापा पापा, हर किसी को पापा बोल रहा है, दादा दादा, हर किसी को, कोई दूसरा आया तो उसको दादा बोल रहा है ना, ये चीज रहती है उसमें। तो इसमें गामक क्रियाएं रहती है। उसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, जितने मतलब मौखिक भाषा ज्यादा सीखता बच्चा। 2 से 7 वर्ष की में बच्चा क्या कर देता, स्कूल में एंट्री मार जाता है, क्या करता है, विद्यालय की आयु कहते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या मौखिक भाषा ज्यादा बच्चा सीखता है, स्कूल में जाता है, आस पड़ोस में सीखता ही रहता है, अनुकरण करता है। मतलब कोई भी चीज, मम्मी कोई काम कर रही तो उसका मतलब उसको ऐसा का ऐसा करने के, जैसे मम्मी कपड़े धो रही तो उस पानी को ऐसे कपड़े पे डालेगा या ऐसे कुछ करेगा, या मम्मी कोई और कुछ काम करे तो वहां पे ये हाथ बढ़ाएगा, तो आटा लगा रही तो वहां पे आटे में अपने आप को झोंक देगा। ये चीजें रहती है, उसके अनुकरण करता है ना, ये चीजें अनुकरण करता है। उसके बाद केंद्रीकरण का भाव, उसको छोटे बच्चों को 2 से 7 वर्ष के बच्चों बोलेंगे बेटा ये एक गिलास ये रहा और दूसरा गिलास ये ऐसा, है ना, और उसको बोल दिया कि बेटा ये इतना बड़ा है चाय का कप और ये इतना बड़ा, मतलब दोनों में चाय बराबर, लेकिन वो क्या करेगा, बड़ा वाला लेगा, क्या करेगा, बड़ा वाला लेगा कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, उसको ये देंगे, चाय बराबर है लेकिन नहीं लेगा। तो ये केंद्रीकरण का है ना, ये चीज रहती। इसके अंदर प्राक संप्रेत 2 प्रकार के होते हैं, इसमें पूर्व संक्रियात्मक 2 प्रकार होते हैं, प्राक संप्रेत 2 से 4 वर्ष, उसके बाद अंत प्रज्ञात्मक 4 से 7 वर्ष। अब प्राक संप्रेत क्या होता है, सजीववाद, पंखा देखा उसको भी सजीव मान लिया, सूर्य मतलब तो दौड़ रहा है, तारे वगैरह बादल तो उसको दौड़ रहा, वो भी दौड़ रहा, मैं भी ऐसे करता था पहले, मैं भी दौड़ता था, तो दौड़ता पीछे मतलब सूर्य भी आ रहा है, पहाड़ भी आ रहा है, नदियां, सूर्य पहाड़ और ये चीजें मतलब तारे, ये अपने आप मतलब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ऐसा लगता था। और पंखा भी चल रहा था, उसको सजीव मान लिया, नहीं नहीं ये भी सजीव है, ये चीजें उसमें रहती है। उसके बाद अहम भाव रहता है ना, अहम भाव रहता है। उसके बाद अंत प्रज्ञात्मक 4 से 7 वर्ष, इसमें क्या होता है, मानसिक क्रियाएं जितने भी होती है उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। जोड़ना, बच्चे को बोलेंगे 2 और 2 4 कितना होता है, बोल देगा 2 और 2 4 होता है, तो ऐसे घटा लेगा, 3 में से 2 का कितना रहा है, गुणा कर लेगा, भाग करेगा। लेकिन उसको बोलेंगे 3 और 2 कितना होता है, पता ही नहीं लगेगा, 2 और 3 तो बता देगा 5 होता है, लेकिन 3 और 2 नहीं बता पाएगा, ये चीजें। उसके बाद मानसिक क्रियाएं मूर्त संक्रियात्मक, है ना, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष में बच्चे जितनी भी फेस टू फेस प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें देखता है और उनसे प्रत्यक्षीकरण का यहाँ पे गुण पाया जाता है। उत्क्रमणशीलता का रहता है, अहम भाव छोड़ देता, वहां पे क्या करता, अहम भाव रखता है ना, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे पलटन भी कर लेता है, उसको बोल 2 और 3 कितने होते हैं 5, और 3 और 2 कितने होते हैं 5, ये बता देगा, है ना। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक, है ना,
7 से 12 में जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है, तुलना करना, वर्गीकरण, कंपैरिजन, समस्या समाधान, ये सारी की सारी चीजें बाकी की यहाँ पे 11 से 12 वर्ष या 15 वर्ष मान सकते हैं, यहाँ पे विकसित होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये था अपना संवेदी गामक, जितने भी मोटर स्किल है, गामक क्रियाएं हैं, वो सारी सारी इसमें आ जाएगी। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, इसमें प्राक संप्रेत्य, अंत प्रज्ञात्मक और मूर्त फेस टू फेस जो चीजें देखे उससे देखेगा सीखेगा। और 4 में अमूर्त संक्रियात्मक औपचारिक, ये चीजें है ना। तो ये भी अनुकूलन, एडोप्टेशन क्या होता है, आत्मीकरण क्या होता है, समंजन और साम्य धारण, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो खाली बताएगा आपको संज्ञानवादी क्या होता है, लेकिन प्राचीन और आधुनिक, अब प्राचीन कौन से आधुनिक कौन से हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, है ना। ओके।